Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की इंट्रोडक्शन यानी तारुफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्पीच की तरफ चलते हैं और इसको डिफ़ाइन करते हैं। ग्रामर के मुताबिक इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ख़बर या पैगाम को एक से दूसरे शख्स को पहुंचाते हैं। स्पीच की दो बुनियादी अक़साम है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इन अक़साम में सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को डिफ़ाइन करते हैं। वो स्पीच जिसमें वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हो जो कहने वाले ने ख़ुद कहे हो, यानी बात करने वाले की मुंह बोले अल्फाज को उस हालत में तहरीर करना या बोलना जो उसने कहे या लिखे हैं। इसका मतलब जब हम स्पीकर के ऐन अल्फाज के साथ ऐन ख्याल को दोहराना चाहते हैं, ये स्पीकर को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच दो बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक रिपोर्टिंग स्पीच, वो हिस्सा जिसमें बयान देने वाला शख्स मौजूद होता है, यानी वो हिस्सा जो कामास के बाहर होते हैं। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, वो हिस्सा जिसमें बयान देने वाले शख्स का बयान मौजूद होता है, यानी वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। इनको समझने के लिए मिसाल की तरफ चलते हैं। ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट है। इस हिस्से में बयान देने वाला शख्स मौजूद है जो यहाँ पर ही, जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। इसके बाद ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पर राइट रिपोर्टेड वर्ब है। यहाँ इस रिपोर्टेड स्पीच में आई सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमे का यूज़ होता है। ये कोटेशन मार्क्स हैं। ये बयान करने वाले शख्स के बयान को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच, वो हिस्सा जिसमें कहने वाले की बात को अपने अल्फाज में बयान किया जाए, यानी बात करने वाले के अल्फाज के बजाय उसके बात को अपने अल्फाज में बयान करना। जैसा कि इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच की रूल्स की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए मंदरज झैल रूल्स यानी उसूलों की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला कॉमे को हटाना है। इन्वर्टेड कामाज या कोटेशन मार्क को हटाना है। दैट का इस्तेमाल करना, यानी
कामास को हटाकर उनके जगह that को लगाना और इस्तेमाल करना। रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील करना, प्रोनाउन की तब्दीली करना, टेंस को तब्दील करना, स्पेशल वर्ड्स यानी ख़ास अल्फाज को तब्दील। इसके बाद बाज़ पॉइंट्स को बयान करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये चौथा पॉइंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल और फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल का है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यानी फ़ेल और टेंस यानी ज़माने में कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसा कि पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। He says ये इस डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच है और यहाँ पर ये से इस रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी टेंस और वर्ब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस में भी सेम केस है। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ चलते हैं, यानी कोई बात जो हकीकत या सच्चाई पर मबनी हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस यानी फ़ेल माजी का हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई हकीकत या सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान किया जाए या कोई कहावत बयान किया जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब यानी फ़ेल में कोई तब्दीली नहीं होगी, बल्कि सेम टू सेम और हूबहू वही अल्फाज आएंगे। जैसा कि इसके बाद से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में तब्दील करना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो से, सेज, सेड को टेल, टेल्स और टोल्ड में तब्दील करेंगे, जैसा कि पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ही सब्जेक्ट है और इसके साथ मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में शी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और ड्राइवर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ऊपर बताया गया, तो फिर से या सेज या सेड की जगह टेल, टेल्स, टोल्ड आएगा, जो कि यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद सेड टू चेंज यानी सेड टू की तब्दीली करना। सेड टू को हम मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ हालतों और अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं। जब आपसे कुछ पूछा जाए, जब आपसे कुछ पूछा जाए जब आपको कुछ कहा जाए तो टोल्ड का इस्तेमाल करें।
جب آپ سے کچھ پوچھا جائے تو آسک کا استعمال کریں. جب کوئی حکم پایا جائے تو آرڈر کا استعمال کریں. التجا اور درخواست کے لیے ریکویسٹڈ کا استعمال کریں. منع کرنے اور روکنے کے لیے فاربیڈ یا ایڈوائز کا استعمال کریں. پیشن گوئی کرنے کے لیے فار ٹولڈ کا استعمال کریں. اسی طرح دعا مانگنے کے لیے پریڈ کا استعمال کریں. غم اور مایوسی کے لیے ایکسکلیمڈ ود سارو کا استعمال کریں. خوشی کے لیے ایکسکلیمڈ ود جوائے کا استعمال کریں. تجویز کے لیے پروپوز کا استعمال کریں. حیرانگی اور تعجب کے لیے ایکسکلیمڈ ود وانڈر کا استعمال کریں. خواہش کے لیے وشڈ کا استعمال کریں. اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے. شکریہ.